इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरखास्त पर वजाहत का मामला। सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार ने 8 जजेस की जानिब से जारी वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट लिख दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन समेत मुतलका फ्रीकैन को वजाहत की दरखास्त पर नोटिस जारी नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास खत्म। जराये के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक कोई फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन ने बुध के रोज दोबारा इजलास तलब कर लिया। हुकूमत के जोड़ तोड़ और राब्ते सब नाकाम। आईनी तरामीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौखर। तरामीम असेंबली में ना आई मगर मामला ज़ेर बहस जरूर आ गया। हुकूमती वज़रा की वजाहतें और अपोजिशन के इल्जामात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, हम किसी इदारे की हदूद तोड़ना नहीं चाहते। आईनी तरमीम अदलिया पर मुकदमात का बोझ कम करने के लिए है। मुजवजा तरामीम से आइन में अदम तवाजुन दुरुस्त होगा। इसमें कोई सियासत नहीं। मुकम्मल इत्तेफाक राय होने पर ऐवान में लाएंगे। मजीद कहा, कुछ दिनों से जो पेपर ज़ेर गर्दिश है ये वर्किंग पेपर था। मुसवदा तब आएगा जब काबीना मंजूरी देगी। पार्लियामेंट का किरदार रबड़ स्टैंप जैसा नहीं होना चाहिए। आइन को इस मुश्किल में लाएंगे जो मिसाक जमहूरियत से मुताबिकत रखता हो। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, किसी भी शिक में हमारा कोई सियासी मफाद वाबस्ता नहीं। नंबर गेम्स पूरे होंगे तो ही तरामीम की जा सकती हैं। चाहते हैं सब लोग शामिल हों। मौलाना छोटे भाई और जीरक सियासतदान हैं। 56 तरामीम की कोशिश की गई। बताएं आइन में तरमीम का नुस्खा कहां से आया। चोरों की तरह रात की तारीकी में कानून साजी की कोशिश हुई तो मुजाहमत करेंगे और हर हद तक जाएंगे। असद कैसर का ख्वाजा आसिफ से सवाल। बोले, हर किसी के पास अलग ही नुस्खा था जो आपस में भी नहीं मिलते थे। वज़ीर कानून को भी पता नहीं था तो ये नुस्खा आया कहां से। पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप बनाने की कोशिश हुई। ऐसी कानून साजी पार्लियामेंट पर स्याह धब्बा है। सबसे ज्यादा अफसोस पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो पर है। जो कुछ आप कर रहे थे क्या आपका ज़मीर उसकी इजाजत देता था। रहनुमा पीटीआई का अपने 7 लोगों को अगवा करके जबरदस्ती पंजाब हाउस में रखने का इल्जाम। असद कैसर का मौलाना फजल रहमान से इजहार तशक्कुर। कहा, मौलाना ने बड़ी हिकमत अमली से सारी सूरत हाल का मुकाबला किया। बताएं वो कौन सी अदालत थी जिसने कहा था आईनी अदालत नहीं बनेगी। हम तो किसी जज के खिलाफ रेफरेंस नहीं लाए तो अदलिया पर हमला कैसे हुआ। तासुब की आंख उठाकर आगे चलें। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का असद कैसर को जवाब। बोले, हमने भी भुगता है जो आपकी कमर पर बैठकर सारा दिन हम पर हाँकते थे। आप घबराएं नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं। इत्तेफाक राय से चलेंगे, दलेरी से तरामीम लेकर आएंगे। आपका तो कायद कहता है कि घबराना नहीं। आजम नजीर तारड़ की सारे मामले में मुस्बत किरदार अदा करने पर बिलावल भुट्टो की तारीफ। वजीर कानून ने जल्द ज़ाब्ता फौजदारी कानून में 90 तरामीम लाने का भी बता दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर बोले, हर चीज को सियासत के चश्मे से ना देखें। अच्छी चीज भी गलत तरीके से करेंगे तो नुकसान होगा। आईनी तरमीम को बेहतर करके लाएंगे। आईनी तरामीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी की तस्दीक। बोले, पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर ना होना हुकूमत की नाकामी नहीं। मसला नंबर गेम का नहीं बल्कि मुसवदे में कुछ नुकात पर इत्तेफाक का है जो कि हर फरीक का हक है। मौलाना फजल रहमान ने वक्त मांगा है। उनको तरामीम पर इत्तेफाक है मगर बाज़ जज्जियात की तफसील के मुताले के लिए वक्त दरकार है। उधर विफाकी काबीना का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। मौलाना फजल रहमान को दबाव में न आने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मौलाना ने बहुत समझ बूझ से काम लिया। वो जानते हैं तरमीम उजलत में नहीं की जाती। तमाम सियासी जमातें मुसवदा तसल्ली से पढ़ें और उस पर बहस मुबाहिसा हो। आईनी तरमीम हसास और संजीदा मसला है। उजलत में तरमीम करना नामुनासिब है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा भी मौलाना फजल रहमान की सियासत के मुतरफ। कहते हैं, आईनी तरमीम से मुतालिक मौलाना फजल रहमान ने मुस्बत किरदार अदा किया। हुकूमत को भी नहीं मालूम कि तरमीम कौन लेकर आ रहा है। हुकूमत नंबर गेम पूरा नहीं कर सकेगी।
92 न्यूज आईनी तरामीम का मुसवदा सामने ले आया। दस्तावेजात के मुताबिक 54 शिकों पर मुश्तमिल मुजवजा तरमीम को 26वीं आईनी तरमीम का नाम दिया गया। विफाकी आईनी अदालत के नाम से नई अदालत कायम करने की तजवीज़ मुसवदे में शामिल। विफाकी आईनी अदालत के जरिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा इख्तियारात को कम किया जाएगा। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस से हल्फ सदर ममलिकत लेंगे। विफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। नई अदालत का सरबराह या जज पाकिस्तानी शहरियत का हामिल होना चाहिए। विफाकी आईनी अदालत में चारों सूबों से एक मेंबर शामिल होगा। विफाकी आईनी अदालत के अहकामात तमाम दीगर अदालतों पर लागू होंगे। नई अदालत विफाक और सूबों के माबैन तनाज़े के केसेस भी सुनेगी। विफाकी आईनी अदालत का चेयरपर्सन इस्लामाबाद में होगा। आईनी तरामीम के मुसवदे के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की तकर्री सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर करेंगे। पहले चीफ जस्टिस की मुशावरत से सदर ममलिकत पहले जजेस तैनात करेंगे। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नाम कौमी असम्बली की कमेटी वज़ीर आज़म को सिफारिश करेगी। जजेस की तकर्री के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। कमेटी का इंतखाब स्पीकर कौमी असम्बली तमाम पार्लिमानी पार्टियों के तनासुब से करेंगे। कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 रोज कबल अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट का जज विफाकी आईनी अदालत में 3 साल के लिए तैनात होगा। मुजवजा आईनी तरमीम में सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का हतमी इख्तियार नई आईनी अदालत को देने की तजवीज़ भी दी गई। इलेक्शन कमीशन से मुतालिक आर्टिकल 215 में नई शिक शामिल करने की तजवीज़ भी मुसवदे में शामिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद भी नए आने वालों तक काम जारी रखेंगे। आर्टिकल 63A में तरमीम की भी तजवीज़। पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार किया जा सकेगा। फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले किसी भी रुकन के खिलाफ अदालत सवाल नहीं उठा सकती। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत के बाद सदर ममलिकत हाई कोर्ट के जजेस का तबादला कर सकेंगे। किसी भी सोर्स रिपोर्ट पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी भी जज को ओहदे से हटा सकती है। आईनी तरमीम बिल में हाई कोर्ट से सो मोटो लेने का इख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट के फैसलों को विफाकी आईनी अदालत में चैलेंज किया जा सकेगा। काबीना और वज़ीर आज़म की तरफ से सदर को भिजवाई गई एडवाइस पर भी अदालत सवाल नहीं उठा सकेगी। हमारे साथ मुसवदा शेयर नहीं किया गया था, सिर्फ मालूमात दी गई थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं जो मुसवदा लीक हुआ है कोई भी बंदा इन तरामीम से मुत्तफिक नहीं हो सकता। इसका मतलब है जब चाहें जजेस का तबादला कर दें। अपोजिशन लीडर उमर यूब बोले ये लोग खतरनाक तरामीम कराना चाह रहे हैं। कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर तरामीम नहीं हो सकती। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने कहा हुकूमत को भी नहीं पता कि तरमीम कौन लेकर आ रहा है। हुकूमत नंबर गेम पूरा नहीं कर सकेगी। जरताज गुल बोली आइन की चोरी नहीं होने देंगे। लोगों को ताकतवर ना करें, मुल्क और इदारों को ताकतवर करें। चाहे माजी की एक्सटेंशन हो चाहे आज की, इसको गलत ही कहना चाहिए। पीटीआई के गिरफ्तार एमएनएस की तमाम मुकदमात में जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का तमाम एमएनएस को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने 30-30 हज़ार रुपये मुचलकों के इवज जमानतें मंजूर की। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने इस्तफसार किया। शेर अफजल मरवत, अहमद चट्ठा और दीगर एमएनएस से कुछ बरामद हुआ। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने जवाब दिया कुछ बरामद नहीं हुआ। अदालत ने दलाइल के बाद जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़े मौक़िफ़ तलब कर लिया। दौरान समाज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा मिलिट्री हिरासत में देना हो तो तरीका क्या होता है। तरीक़ाकार ये है कि पहले सिविल अदालत चार्ज फ्रेम करेगी, ट्रायल अदालत कहे कि केस मिलिट्री कोर्ट को भेजना है तो फिर नोटिस देकर भेजा जा सकता है। हुकूमत की तरफ से कोई वाज़े जवाब नहीं आ रहा। आपको वक्त देता हूँ, हिदायत लेकर आ जाएं। जस्टिस गुल हसन का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। वजारत दिफा ने मौक़िफ़ देने के लिए वक्त मांग लिया। समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी।
सेनेट ने 7 सितंबर को मुल्क भर में आम तातील करने की करारदाद मंजूर कर ली। मौलाना अताउर रहमान ने करारदाद पेश करते हुए कहा, 7 सितंबर 1974 को मुत्तफ़िका तौर पर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने की करारदाद पेश हुई। कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने का क्रेडिट उस वक्त के पार्लिमान को जाता है। उस वक्त के पार्लिमान और उल्मा के लिए एजाज और तमगे का ऐलान किया जाए। मामूल की कार्रवाई के बाद इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। लाहौर में जश्न मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सीरत नबी कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इंसानी हकूक़ की बुनियाद रखी। इश्क़ रसूल हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। वालिदैन अपने बच्चों को हयात तैयबा से मुतालिक आगाही दें। जो इंसान घर से सीखता है वो इस दुनिया और दूसरी दुनिया में भी काम आती है। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न ईद मिलादुल नबी कल मज़हबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। आशिकान रसूल अपने अपने अंदाज में आकाए दो जहां से मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार करने में मसरूफ़। शहर शहर रैलियां निकालने का सिलसिला जारी। कहीं मोटरसाइकिल और गाड़ियों की रैली तो कहीं आशिकान रसूल पैदल ही निकल पड़े। फ़ज़ाएँ मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाओं से मुअत्तर। मसाजिद और गली मोहल्लों में सीरत कॉन्फ्रेंस, मिलाद मुस्तफ़ा और दरूद सलाम की महाफिल। गलियां और बाजार भी सज गए। हर सू सब्ज रंग की बहार। बरकी कुमकुमों ने इमारतों को मुनव्वर कर दिया।